Toon Bells. बेचारा मोंटू बंदर अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन सच में यकीन नहीं होता कि वो मर चुका है। हाँ, ऐसा लगता है वो कमीना अभी आएगा। मुझे उसकी सारी हरकतें याद आ रही है। कैसे हमें परेशान करता था, हमारा खाना चुराता था। हाँ, एक नंबर का आलसी और धरती पर बोझ था वो। तुम सब जानवर मेरे भाई के जाने का अफसोस कर रहे हो या खुशी मना रहे हो? ब्लू वर्ल्ड जंगल में एक रहस्यमयी कुआं था, जिसके अंदर एक बूंद पानी भी नहीं था। इसके बारे में जंगलवासी तरह तरह की बातें किया करते थे। शाम का समय था, जंगल में हर तरफ खामोशी छाई थी। ऐसे में मोंटू बंदर धीमे धीमे कुएं की तरफ कदम बढ़ा रहा था। सब लोग इस कुएं से इतना डरते हैं। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि इस कुएं का राज क्या है, क्यों इसे रहस्यमयी कुआं कहा जाता है। ये कहते हुए वो कुएं पर पहुंचा। उसने कुएं की दीवार पर अपने हाथों को रखा और एक लंबी सांस भरी। फिर उसने कुएं में झांक कर देखा। लो, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जानवर बेकार में डरते हैं। इतना कहकर वो वापस जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कुएं के अंदर न जाने क्या दिखा कि उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई और उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। अगले दिन जंगल में अजीब सा मातम छा गया। बेचारा मोंटू बंदर अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन सच में यकीन नहीं होता कि वो मर चुका है। हाँ, ऐसा लगता है वो कमीना अभी आएगा और आकर हमें परेशान करना शुरू कर देगा। मुझे उसकी सारी हरकतें याद आ रही है। कैसे हमें परेशान करता था, हमारा खाना चुराता था। हाँ, एक नंबर का आलसी और धरती पर बोझ था वो। तुम सब जानवर मेरे भाई के जाने का अफसोस कर रहे हो या खुशी मना रहे हो? माफ करना चिंकू बंदर, लेकिन जब कोई मर जाता है तो उसकी सभी बातें याद आती है। उसने कोई अच्छा काम किया होता तो वो हमें इस समय याद आता, लेकिन हाँ, बात तो तुम्हारी सच है। उसने कभी किसी के साथ भलाई नहीं की, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी क्या नई चुल उठी जो वो रहस्यमय कुआं का राज जानने निकल पड़ा। ये राज भी उसी के साथ चला गया। तभी मोंटू बंदर वहाँ आ पहुँचा। अरे मोंटू बंदर, तुम जिंदा हो? मेरा भाई जिंदा है। मोंटू बंदर, अब तुम बताओ कि 2 दिनों से तुम कहाँ पर थे? दोस्तों, जिस कुएं को हम अभी तक रहस्यमय कुआं के नाम से जानते थे, मैंने अब उसके रहस्य का पता लगा लिया है। अच्छा, क्या पता लगाया तुमने? दोस्तों, आज से हम सभी की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो कुआं एक इच्छा पूर्ति कुआं है। इच्छा पूर्ति कुआं मतलब अगर कोई भी जानवर अपनी कोई भी एक पसंद की चीज काले कपड़े में बांधकर उस कुएं के अंदर डाले और फिर जो भी इच्छा मांगे, वो अगले 3 दिन के अंदर उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब सभी जानवरों के दिल में बड़ी बड़ी उमंगें भर आई और ये देखकर मोंटू बंदर मन ही मन खुश होने लगा। अगली सुबह टीनू चिड़िया अपने पंजों में काले कपड़े की पोटली दबाए हुए कुएं पर पहुंची। मुंडेर पर बैठ गई। रहस्यमय कुएं, मैंने कई बार अपना घोंसला बनाया, लेकिन कालू बाज हर बार मेरे घोंसले को तोड़ कर चला जाता है। आप कुछ ऐसा करना कि इस बार भी अगर वो मेरे घोंसले को तबाह करने आए तो आप उसके तन बदन में जोरों का झटका देना, जिससे वो मेरे घोंसले को दूर से भी देख ले तो डर जाए। ये कहकर टीनू चिड़िया ने वो पोटली कुएं में फेंक दी। उसके जाने के तुरंत बाद ही मोंटू और चिंकू बंदर वहां पहुंचे। दोनों के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छा गई। वो जल्दी से कुएं के अंदर कूद गए और उस पोटली को खोल कर देखा। उसके अंदर 4 अमरूद थे। अरे वाह, अंदर तो 4 अमरूद है। वो दोनों उन अमरूदों को खाने लगे। हम दोनों ने कैसे मिलकर सब जानवरों को बेवकूफ बनाया है। अब आएगा मजा। जंगल के जानवर रोजाना अपनी पसंद की चीजें इसके अंदर फेंक कर चले जाएंगे और हम उनको मजे से खाया करेंगे। इच्छा पूर्ति कुआं।
इसी तरह छोटू जिराफ भी वहां पहुंचा। रहस्यमयी कुएं, मैं नाम से जिराफ हूँ, लेकिन मेरी हाइट बहुत कम है। आप जल्दी से मेरी लंबाई उतनी कर दीजिए जितनी असली जिराफ की होती है। उसने एक पोटली कुएं में फेंकी। मोंटू और चिंकू बंदर उस पोटली को देखकर मुस्कुराने लगे। अगले दिन मोंटू बंदर चिंकू से बोला, चलो अब चलकर देखते हैं कि बेवकूफ जानवरों की जब इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो उनको कैसा लगेगा। तीनों चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी, तभी कालू बाज उसके पास आया। ओहो टीनू चिड़िया, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। तुमने फिर से घोंसला बना लिया? हाँ, बना लिया, और इस बार मेरा घोंसला तोड़ने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। ओहो, तो ठीक है, देख लेते हैं मेरे साथ क्या अच्छा नहीं होता। ये कहकर कालू बाज तीनों के घोंसले की तरफ बढ़ा ही था, तभी उसको एक बिजली का झटका लगा और वो दूर जा गिरा। अरे ये क्या था? मैंने तुमको पहले ही चुनौती दी है कालू बाज। अच्छा, अब तो मैं इसको तोड़कर ही रहूंगा। ये कहकर वो फिर से घोंसले की तरफ बढ़ा और इस बार उसे बिजली का ऐसा झटका लगा कि वो दूर पेड़ पर किसी गुब्बारे की तरह जाकर छप गया। निकल ले कालू बाज, अब और झटका तू नहीं झेल सकता। ये कहकर कालू बाज वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद मोंटू और चिंकू बंदर दोनों टीनू के घोंसले पर पहुँचे। अब देखना, टीनू का घोंसला टूट चुका होगा और वो रो रही होगी। ये दोनों घोंसले पर पहुँचे तो टीनू बहुत खुश थी। क्या हुआ टीनू, तुम बहुत खुश लग रही हो? खुश होने की तो बात ही है, जय हो रहस्यमयी कुएं की। उसने मेरी इच्छा पूरी कर दी। कालू बाज आया था और उसको ऐसा बिजली का झटका लगा कि वो तौबा करता हुआ वहाँ से भाग निकला। क्या? दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और साइड में जाकर, ये कैसे हो सकता है? टीनू की इच्छा पूरी कैसे हो सकती है? अरे वो सिर्फ कोई तुक्का होगा। चलो छोटू जिराफ के पास चलते हैं। वो दोनों छोटू जिराफ के पास पहुँचे तो वो तालाब के किनारे बैठा हुआ था। देखा, छोटू जिराफ अभी भी छोटू है, इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। क्या हुआ छोटू जिराफ, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मेरी विश अभी तक पूरी नहीं हुई। अरे सब्र रखो, हो जाएगी। ये कहकर दोनों नीचे मुंह करके हंसने लगे। तभी अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक से जिराफ का कद बढ़ गया और वो एक जिराफ के असली आकार में आ गया। अरे वाह, मेरी विश पूरी हो गई, मेरी लंबाई बढ़ गई। क्या? ये कैसे हुआ? अब इन दोनों का दिमाग घूमने लगा था। अब बोलो, क्या अब भी ये हमारा वहम है? वो दोनों अब भागकर कुएं पर पहुंचे। रहस्यमयी कुआं, हमने तो बस सबको ठगने के लिए ऐसा बोल दिया था कि ये इच्छा पूर्ति करता है, लेकिन सच में सभी जानवरों की इच्छाएं पूरी कैसे हो रही हैं? दिखने में तो ये आम कुएं की तरह ही है। क्यों? तुमको हैरानी क्यों हो रही है? कौन हो? सामने आओ, हाँ, हमें डर लग रहा है। तभी कुएं से एक धुआं सा उठा और एक जिन्न उनको दिखाई देने लगा। अरे जिन। हाँ, मैं ही हूँ जो इस कुएं में इतने दिनों से कैद था। मुझ पर यह श्राप था कि जब कोई मुझसे इच्छाएं मांगेगा तभी मैं इस कुएं से आजाद हो सकूंगा। तुम्हारे झूठ की वजह से मैं आजाद हुआ, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम सबको ठगने की सोच रहे हो तो मैंने सोचा क्यों ना तुम दोनों की टांग खींची जाए। इसलिए जो भी इच्छाएं जिस जानवर ने मांगी मैंने उसी तरह से उसको पूरा किया। बाप रे, अभी तक हम दूसरों को बेवकूफ बनाते थे, तुमने तो हमारा ही बेवकूफ बना दिया। अब तुम दोनों सारा सच जाकर सभी जानवरों को बताओ, और अगर नहीं बताया तो मैं तुमको बिजली के झटके दूंगा। नहीं, हम अभी जाकर सब कुछ बता देंगे। वो दोनों भागे भागे जंगल गए और सभी जानवरों को इकट्ठा करके कुएं के पास ले आए। प्यारे जानवरों,
हमने जो भी तुमसे कहा था वो बस एक झूठ था। हमने ऐसा इसलिए कहा था जिससे तुम अपनी मन पसंदीदा चीजें इस कुएं में डालो और हम मुफ्त में मजा लें। लेकिन हमारी तो ख्वाहिशें भी पूरी हुई हैं। तुम उस बात को झूठ कैसे बोल सकते हो? तुम दोनों हमें इसलिए बेवकूफ बना रहे हो ना कि हम इस कुएं के जरिए अपनी इच्छाएं पूरी ना करवाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुएं वाले जिन, जल्दी से सामने आकर सबको सच बताओ। तभी एक आवाज कुएं से आई। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं एक रहस्यमय कुआं हूँ और मैं सभी की ख्वाहिश पूरी करता हूँ। मैं भला जिन्न कैसे हो सकता हूँ? अरे ये क्या, इसने तो बयान पलट दिया। ये सुनकर सभी जानवरों को बहुत गुस्सा आया और वो सभी चिंकू और मोंटू बंदर पर टूट पड़े। आ, आ, अरे हमें क्यों मार रहे हो भाई? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। सभी जानवरों ने जमकर उनकी धुलाई की और फिर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही जिन्न प्रकट हुआ। झूठे जिन, तुमने खुद ही हमसे कहा कि हम सभी जानवरों को सच बता दें, और जब सच बताने के लिए यहाँ लाएं तो खुद ही ने झूठ बोल दिया। क्यों? तुमको पता चला कि बेवकूफ बनकर कैसा लगता है? यही काम तो तुम दोनों का पसंदीदा काम है ना? हाँ हाँ, समझ आ गया। अब आगे से कभी कोई झूठ नहीं बोलेंगे। ये सुनकर जिन्न वापस से कुएं के अंदर चला गया और ये दोनों बेचारे दर्द में कराहते हुए अपने घर चल दिए। एक दिन जंगल में टीनू चिड़िया ने एक अंडा दिया और फिर वो जी जान से उसकी रखवाली में जुट गई। कुछ दिन बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका टीनू को इंतजार था। वो था अंडे के फूटने का दिन। थोड़ा हिलने के बाद अंडा फूटा और उससे छोटी चिड़िया बाहर आई। ट्वीट ट्वीट ट्वीट। जब टीनू ने चिड़िया को देखा तो वो चौंक पड़ी। इस चिड़िया की 2 गर्दनें थी, मतलब वो दोनों अलग अलग बात कर सकती थी और दोनों का दिमाग भी अलग अलग था। टीनू ने उसका नाम ट्विंस रख दिया। राइट वाली गर्दन को राइटी और लेफ्ट वाली को लेफ्टी कहना शुरू कर दिया। एक दिन ट्विंस ऐसे ही सैर सपाटे के लिए जंगल में उड़ रही थी तो लेफ्टी की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिस पर मोटे मोटे सेब लटक रहे थे। ट्विंस जाकर उस पेड़ पर बैठी और लेफ्टी ने खाना शुरू किया। वाव, कितना टेस्टी है। लेफ्टी को खाता हुआ देख अब राइटी का भी मन होने लगा। लेफ्टी, तुम काफी देर से खा रहे हो, मेरा भी मन है, अब मुझे भी थोड़ा सा खाने दो। खाना मैं खाऊं या तुम, उसमें कोई अलग बात नहीं है क्योंकि हमारा पेट तो एक ही है ना, इसलिए मैं जो भी खाऊंगा वो जाएगा तो हमारे पेट में ही। लेकिन मुझे थोड़ा सा खाने दो ना। इस फल पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए इसको खाने का हकदार मैं ही हूँ। ये सुनकर राइटी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में अब बदला लेने की भावना जाग उठी थी। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ। जब ट्विंस आसमां में उड़ रही थी तो इस बार राइटी की नजर एक फल पर पड़ी तो वो पेड़ की डाली पर बैठ गई। लेकिन इस बार राइटी ने खाना शुरू किया और लेफ्टी चुप रहा। राइटी, अब तुम बहुत खा चुके हो, थोड़ा सा मुझे भी खाने दो। क्यों? इस फल पर मेरी नजर पहले पड़ी थी ना, तो इसको तो अब मैं ही खाऊंगा। वैसे भी हम दोनों का पेट तो एक ही है ना, तो जो मैं खा रहा हूँ वो जाएगा तो हम दोनों के पेट में ही ना। इस तरह से उसमें एक होने के बावजूद भी अलग अलग भावनाएं पैदा हो गई। टीनू को जब इस बात का पता चल गया तो उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन उसने ट्विंस से कहा, ट्विंस, अब तुम बड़ी हो गई हो, इस उम्र का होने पर हम सभी चिड़ियों को एक टेस्टी फ्रूट खाने का मौका मिलता है। अब टाइम आ गया है कि तुम भी उस फ्रूट को खाओ। अच्छा मम्मी, तो आप हमें वो लाकर दीजिए, हम खा लेंगे। हाँ मम्मी, मुझे भी खाना है, प्लीज बताइए। तुम यहाँ से नॉर्थ की तरफ उड़ जाओ। एक छोटा तालाब पार करने के बाद तुमको लेफ्ट साइड में एक ऐसा पेड़ दिखेगा जिसमें तुमको नीले रंग के फल लटके नजर आएंगे। वही फल है जो तुमको खाना है। सुनकर लेफ्टी खुश होते हुए बोला, वो लेफ्ट में आएगा, इसका मतलब है मेरी नजर उस पर पहले पड़ेगी। ये सुनकर राइटी को बुरा लगा,
लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद ट्विंस नॉर्थ की तरफ रवाना हो गया और काफी देर बाद उसको वो पेड़ भी नजर आया जिसके बारे में टीनू ने बताया था, लेकिन लेफ्ट साइड में होने की वजह से लेफ्टी की उस पर नजर पहले पड़ी, इसलिए वो उसको खाने लगा। वाह, कितना टेस्टी है ये, मजा आ रहा है। ये सुनकर राइटी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो कहेगा तब भी लेफ्टी उसको कुछ नहीं देगा। लेफ्टी ने खूब मजे से खाया और फिर राइटी बोला, बस करो, और कितना खाओगे, मेरा पेट भर गया है अब। पता है, लेकिन क्या करूं, ये है ही इतना टेस्टी कि रहा नहीं जा रहा। मुंह दो थे लेकिन पेट तो एक ही था, इसलिए लेफ्टी भी और ज्यादा फ्रूट नहीं खा पाया। और फिर ट्विंस वापस अपने घोंसले की तरफ चल दी। ट्विंस, कैसा लगा बेटा वो फल? खाकर मजा आया ना? हाँ मम्मी, बहुत मजा आया, बहुत टेस्टी था, लेकिन इसने मुझे थोड़ा सा भी खाने नहीं दिया। लेफ्टी, तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी, वो पेड़ लेफ्ट में था, इसलिए उस पर मेरी नजर पहले पड़ी, तो उसको खाने का हक तो मेरा ही था, इसीलिए नहीं दिया। टाइम आने पर तुमको सब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद ही लेफ्टी के गले में दर्द होना शुरू हो गया और रात होते होते उसका गला पूरी तरह से खराब हो गया। अब उसको बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। मम्मी, मेरे गले में सुबह से ही दर्द है, जब से वो फ्रूट खाया था। लगता है तुमने वो फ्रूट कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसीलिए तुमको ये तकलीफ हुई। तो मम्मी, अब बताओ कि मेरा गला कैसे ठीक होगा? तुमको फिर से उसी तरफ जाना होगा। उस नीले फ्रूट के पेड़ से कुछ और आगे जाने पर तुमको राइट साइड में एक पेड़ दिखाई देगा, जिस पर वैसा ही हरे रंग का फ्रूट लगा नजर आएगा। उसको खाते ही तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी, मैं अभी उसके लिए निकलता हूँ। कहकर ट्विंस वहां से निकला और उस पेड़ के पास पहुंच गया, लेकिन वो पेड़ राइट में था, इसलिए राइटी की नजर उस पर पड़ी और जब वो उस पेड़ पर बैठा तो राइटी ने ही उसको खाना शुरू किया। राइटी, मेरा गला खराब हो रहा है, इस फ्रूट को मुझे खाने दो। इस पर पहले मेरी नजर पड़ी और ये राइट साइड में है, इसलिए इसको खाने का हकदार मैं हुआ। इतना कहकर राइटी ने उस फ्रूट को खूब मजे से खाया और फिर अपने घोंसले की तरफ वापस चला गया। वहां जाकर टीनू ने देखा कि लेफ्टी का गला अभी भी ठीक नहीं है, तो लेफ्टी ने उसको सब कुछ बता दिया। सुनकर टीनू मुस्कुराई, क्योंकि अभी असली प्लान बाकी था। कुछ देर बाद ट्विंस के पेट में दर्द होने लगा और फिर राइटी टीनू से बोला, मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुमने एक होते हुए भी अपने अलग अलग दिमाग से अलग अलग फैसले लिए हैं और खुद को दो हिस्सों में बांट दिया। तुम्हारे पेट में दर्द इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने वो गले को ठीक करने वाला फल ज्यादा खा लिया। अब तुमको फिर से वहीं जाना होगा और इस बार लेफ्ट साइड में जो पेड़ आएगा उस फल से तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड तो लेफ्टी की है और गला खराब होने की वजह से लेफ्टी वो फल नहीं खा सकता। अब बताओ तुम इस परेशानी से छुटकारा कैसे पाओगे? सुनकर लेफ्टी और राइटी दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। पहले जो फ्रूट लेफ्टी को खाना है वो उसको खाकर अपना गला ठीक कर लेगा और उसके बाद जो फ्रूट लेफ्ट साइड में आएगा उसको मैं खा लूंगा और मेरा पेट ठीक हो जाएगा। और आज से हम ये वादा करते हैं कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, जो भी मिलेगा उसको आधा आधा खाया करेंगे और एक दूसरे की बात भी मानेंगे। सुनकर टीनू खुश हो गई और फिर ट्विंस अपने दो मुंह के साथ उस तरफ उड़ गई। पहले राइटी ने अपनी साइड से लेफ्टी को वो फ्रूट खिलाया जिससे उसका गला ठीक हो गया। फिर आगे चलकर लेफ्टी ने अपनी साइड से राइटी को वो फल खिलाया जिससे कि उसका पेट ठीक हो गया। फिर ट्विंस खुशी खुशी अपने घोंसले की तरफ चली गई। लेफ्टी और राइटी एक दूसरे से बातें करते करते फिर से एक हो गए